मम्मा, मुझे पंख क्यों नहीं है? क्या मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगा? बेटा, मैं टैक्सी चलाकर पैसे जोड़ रही हूँ। फिर मैं तुम्हारा एक अच्छे डॉक्टर से इलाज कराऊंगी। फिर बेटा तुम भी बाकी पक्षियों की तरह उड़ पाओगे। मम्मा, फिर मैं और भैया एक साथ उड़कर खेला करेंगे। फिर तुम दोनों एक साथ उड़कर दूर दूर जंगल की सैर करना। किट्टू के एक बच्चे को बचपन से ही पंख नहीं थे। किट्टू अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए दिन रात टैक्सी चलाकर पैसे जोड़ती थी। मैंने तो आज भी 10 रुपए ही कमाए हैं। कौवी हर रोज की तरह फिर मुझसे नाराज हो जाएगी। फूल ले लो फूल, रंग बिरंगे फूल। आज कौवी के लिए गुलाब का फूल लेकर चलता हूँ, फिर कौवी मुझसे नाराज नहीं होगी। कालू कौवा फूल वाली नैना के पास आया। बहन जी, एक फूल मुझे भी देना। नैना ने कालू कौवा को फूल दे दिया। कितने रुपए का फूल है? टैक्सी वाले भैया, तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो और ये फूल ले लो। कालू कौवा ने नैना को टैक्सी में बैठाकर घर तक छोड़ दिया और गुलाब का फूल लेकर कौवी के पास आया। कौवी, ये लो, आज पूरे दिन की कमाई। ये क्या, आज फिर 10 रुपए कमा कर लाए? कालू जी, मुझे रोज 100 रुपए चाहिए। कौवी, तुम गुस्सा मत करो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लेकर आया हूँ। कालू कौवा ने कौवी को गुलाब का फूल दिया। कौवी ने गुलाब का फूल कालू कौवा के मुंह पर फेंक कर मारा। कौवी, मुझे भूख लगी है, खाना ला दो। कालू, तुम्हें कोई खाना वाना नहीं मिलेगा, ऐसे ही सो जाओ और कल मुझे पूरे 100 रुपए चाहिए। कालू कौवा भूखा ही सो गया। कालू कौवा अगले दिन भी टैक्सी चलाकर 10 रुपए ही कमा पाया। कौवी, मुझे खाना ला दो। कौवी ने कालू कौवा की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। कालू कौवा फिर से भूखा ही सो गया। बच्चों, मैं गाड़ी लेकर जा रही हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आती, तुम दोनों घर में ही रहना। उधर कालू कौवा अपनी गाड़ी लेकर रास्ते से जा रहा था। तभी उसे रास्ते में नैना चिड़िया मिली। टैक्सी वाले भैया, मेरे बच्चे को चोट लग गई, इसे हॉस्पिटल पहुंचा दो। ये बच्चा तो जख्मी हालत में है, मुझे तो हॉस्पिटल आने जाने में पूरा दिन लग जाएगा। भैया, जल्दी मेरी मदद करो। ये नैना तो वैसे ही गरीब है, ये तो मुझे एक पैसा भी नहीं देगी और पैसे के बिना कौवी मुझे घर में नहीं आने देगी। कौवी के डर के कारण कालू कौवा ने नैना की सहायता नहीं की और गाड़ी लेकर आगे की तरफ निकल गया। तभी वहां से जाती हुई किट्टू की नजर नैना के बच्चों पर पड़ी। किट्टू नैना के बच्चे को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल दी। किट्टू, गाड़ी तेज चलाओ। नैना, चिंता ना करो, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। उस दिन जंगल में किट्टू की गाड़ी ना चलने के कारण कालू कौवा की अच्छी कमाई हो गई थी। आज मैंने पूरे 50 रुपए कमाए हैं, आज कौवी नाराज नहीं होगी। किट्टू, तुम्हें देने के लिए मेरे पास ये 5 रुपए हैं, तुम इन्हें ले लो। नैना, ये पैसे तुम अपने पास रखो, तुम्हें काम आएंगे। मुझे शाम होने तक अपने बच्चों के पास पहुंचना है, मैं चलती हूँ। उस दिन किट्टू ने कुछ भी कमाई नहीं की थी, लेकिन किट्टू नैना की मदद करके खुश थी। ये क्या, सिर्फ 50 रुपए? कालू जी, मुझे पूरे 100 रुपए चाहिए। कौवी, आज किट्टू अपनी गाड़ी लेकर नहीं आई थी, इसी कारण 50 रुपए हो पाए। फिर मैं तुम्हें 100 रुपए कहाँ से ला कर दूँ? तो एक काम करो, उस किट्टू की गाड़ी तोड़ दो और फिर जंगल में मुंह मांगे दाम पर अपनी गाड़ी चलाना। कालू कौवा रात भर किट्टू की टैक्सी तोड़ने के बारे में सोचता रहा। अगले दिन किट्टू अपनी टैक्सी में सवारी बैठाकर ले जा रही थी। तभी किट्टू को रास्ते में कालू कौवा मिला। क्या हुआ कालू भैया, ऐसे उदास क्यों खड़े हो?
किट्टू, सुबह से कोई सवारी नहीं मिली। कालू भैया, पुराने कुएं के पास दूसरे जंगल की 2 सवारी खड़ी हुई हैं। पैसे भी अच्छे मिलेंगे, उन्हें छोड़ाओ। कालू कौवा दोनों सवारियों को गाड़ी में बिठाकर छोड़ने जाने लगा। किट्टू तो कितनी अच्छी है, सबकी मदद करती है। फिर मैं किट्टू की टैक्सी कैसे तोड़ सकता हूँ? मम्मा, मेरा इलाज कब होगा और मुझे पंख कब लगेंगे? बस बेटा, कुछ दिन और इंतजार कर लो। मम्मा, मेरा भी सबकी तरह उड़ने को मन करता है। किट्टू अपने बच्चे की बात सुनकर भावुक हो गई। उधर कालू कौवा कौवी की नाराजगी नहीं झेल पा रहा था। इसी कारण कालू कौवा ने किट्टू की गाड़ी तोड़ने का फैसला लिया। कालू कौवा रात में किट्टू की गाड़ी के पास आया और जोर जोर से गाड़ी पर कूदने लगा और कूद कूद कर किट्टू की गाड़ी तोड़ दी। सुबह हो गई। मम्मा, मैं उड़कर खेल नहीं सकता, इसलिए आज मुझे एक खिलौने वाली कार ला कर देना। ठीक है, आज मैं अपने बेटे के लिए अच्छी सी रिमोट वाली कार लेकर आऊंगी। किट्टू अपनी गाड़ी के पास आई तो टूटी हुई गाड़ी देखकर चौंक गई और रोने लगी। उधर कालू कौवा ने अपनी गाड़ी का किराया बढ़ा दिया था। अरे कालू कौवा, कल तक तो 2 रुपए किराया था, आज अचानक 20 रुपए कैसे हो गया? मौसी, दूसरे जंगल के गाड़ी वालों ने भी किराया बढ़ा दिया है। ऐसी बात है तो ये लो 20 रुपए। किट्टू, ये रोने का नहीं, समझदारी से काम लेने का समय है। नैना, अब मैं क्या करूं? मुझे अपने बच्चे का इलाज भी कराना था। किट्टू, इस बार मैंने फलों का बाग लगाया है, तुम मेरे खेत से फल तोड़कर बेचना शुरू कर दो। ये देखो कौवी, आज मैं पूरे 150 रुपए कमा कर लाया हूँ। कालू जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, आप थक गए होंगे, खाना खाकर सो जाइए। कालू कौवा रोज गाड़ी चलाकर पैसे कमा कर लाता और कौवी सारे पैसे फिजूल खर्ची में उड़ा रही थी। कालू जी देखिए, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, मैंने कितना सारा खाना आपके लिए ऑर्डर करके मंगवाया है। उधर किट्टू ने भी अपनी फलों की दुकान शुरू कर दी थी। किट्टू की फलों की दुकान खूब अच्छी चल रही थी। अरे कालू कौवा, मैं कल ही दूसरे जंगल गया था, वहाँ पर तो 2 रुपए किराया है और तुम हमसे 20 रुपए लेते हो। अरे भाइयों, ये कालू कौवा तो हमें ठग रहा है। चलो दोस्तों, पीटो इसी कालू कौवे को, ये धोखेबाज है। फिर सभी पक्षी मिलकर कालू कौवा को पीटने लगे। तभी वहां से जाती हुई किट्टू ने कालू कौवा को पीटते हुए देख लिया। किट्टू ने कालू कौवा को बचा लिया। किट्टू, तुमने क्यों बचाया इसे? ये कालू कौवा हमसे तिगुना चौगुना किराया ले रहा था। माना कालू कौवा ने गलत किया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कानून अपने हाथ में लें। किट्टू कालू कौवा को कौवी के पास ले आई। कौवी, कालू भैया को चोट लगी है, तुम्हें अब कालू भैया की सेवा करनी होगी। ना बाबा ना, मैं नहीं कर सकती इस बीमार कालू कौवा की सेवा। मुझे तो रोज पिज्जा खाने की आदत हो गई है। मैं तो जा रही हूँ अपने भैया के घर। अरे कौवी, मुझे मेरे बच्चे से अलग ना करो। कालू कौवा, मैं सिर्फ अकेले जा रही हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे का बोझ क्यों झेलूं? कौवी घर छोड़कर चली गई। कौवी बहुत लालची थी, उसे सिर्फ पैसों से प्यार था। किट्टू, मुझे ये दिन ना देखना पड़े, इसी कारण मैंने सबके साथ धोखा किया था। किट्टू कालू कौवा की देखभाल करने लगी थी। कुछ ही दिनों में किट्टू ने अपने बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। कुछ दिनों में कालू कौवा भी ठीक हो गया और दोबारा से गाड़ी चलाने लगा और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगा।
उधर कव्वी की भाभी कव्वी से पूरे घर का झाड़ू पोछा कराती थी। मैंने कालू जी को छोड़कर गलती कर दी। वाकई अपना घर तो अपना ही होता है। कव्वी अपना घर छोड़कर आने के फैसले पर पछता रही थी और उधर किट्टू का बच्चा ठीक होकर उड़ने लगा था। मम्मा देखो, मैं भी उड़ने लगा हूँ। हेलो गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।